बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2020 2020 ये साल हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सारे गम, दुख, तकालीफ सुनते रहे, देखते रहे। इसके साथ साथ इसलिए भी हम ये 2020 नहीं भूलेंगे कि इस साल ने हमें बहुत सबक दिया। इस साल ने हमें इतना लेसन दिया जितना तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं समझ सके थे। तो ये 2020 का साल जिसे हम नहीं भूलेंगे। उसी साल के आगाज़ में जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में जंगल में बहुत बड़ी आग लगी। ऐसी आग कि आग से जितना नुकसान नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा उसके धुएं से नुकसान हुआ। तो साल का आगाज़ ही इस आग से हुआ। अभी उसकी तपिश, अभी उसकी गर्मी ख़त्म भी न हुई थी कि कोविड-19 की वबा फैल गई। अभी उसको कोई समझ भी ना पाया था कि इतनी तेज रफ्तारी से वो दुनिया भर में वबा फैल गई। ऐसे हालात में सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए तमाम इबादत गाहें, तमाम सोशल गैदरिंग्स पर पाबंदी लग गई। ऐसे दौर में सुकून और हिम्मत के लिए ज़माने के इमाम की जानिब से हमें दुआ व बरक़ात, हमें हिदायत की नवाजिश होती रही। माई बेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर पीस एंड हैप्पीनेस कि मौला ने दुआ भिजवाई कि आपके लिए, आपके सुकून के लिए, आपकी खुशी के लिए हम अपनी बेहतरीन दुआ व बरक़ात फरमाते हैं। फिर स्पेशल दुआ फरमाई हमारी मुश्किल आसान के लिए कि ख़ास दुआ व बरक़ात हमारी जमात की मुश्किल आसान के लिए। इस बढ़ती हुई वबा में एक ख़ास पैगाम ज़माने के इमाम ने हमें पहुंचाया कि दुनिया मुकाबले के दौर से गुज़र रही है। ऐसे हालात में अहम है कि जमात मुत्तहिद होकर रहे और उनकी मदद करे जिन्हें मददगार हाथों की ज़रूरत है। आप सोचिए कि ऐसे मुश्किल हालात में, ऐसे मुकाबले के दौर में अगर हमने सरवाइव करना है, अगर ऐसे मुकाबले के दौर में हमें सुकून की ज़िंदगी बसर करना है, इस वबा का मुकाबला करना है, तो हमें चाहिए कि जमात मुत्तहिद होकर रहे और एक दूसरे की मदद करे। अब जमात कब मुत्तहिद हो सकती है? कि जब ख़ानदान में इत्तेहाद हो, फैमिली में यूनिटी हो। जब एक फैमिली यूनाइटेड रहेगी उसका असर दूसरी फैमिली पर पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता जमात मुत्तहिद होकर रह सकेगी। दूसरा इमाम ने फरमाया कि मददगार हाथों की जिन्हें ज़रूरत है आप उनकी मदद करें। अब ये मदद करना ज़रूरी है। क्यों है? कि हदीसे कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम के बेटे, माल तो हकीकतन मेरा है और तू मेरा बंदा है। तेरा तो बस इतना है जो खा ले ख़त्म कर ले, पहन ले पुराना कर ले, अच्छे रास्ते पर खर्च कर दे और सवाब बाकी अपने लिए रख ले। ए आदम के बेटे, चूंकि तुम हमारे बंदे हो, जो माल तुम्हारे पास है, जो मालो दौलत तुम्हारे पास है, जो ताकत शोहरत तुम्हारे पास है, वो तो हमारा है, हमने तुम्हें दिया है ना। तुम्हें इतना ही हक है, इतना ही तुम्हें फ्रीडम है उस माल पर कि तुम खाओ, पहनो, जितनी तुम्हारी ज़रूरत है, जितना तुम्हें चाहिए
बाकी दौलत से, बाकी शोहरत से, बाकी इल्म से, बाकी ताकत से तुम दूसरों की मदद करो, ताकि वो मदद, वो दौलत जो तुम दूसरों को दो, वो तुम्हारे लिए सवाब बन जाए और वो सवाब तुम्हें आखिरत में काम आए। दौलत तो यहीं रह जाएगी, शोहरत यहीं रह जाएगी, साथ क्या जाएगा? तो साथ सिर्फ हमने जो नेकी कमाई होगी वो ही जाएगी। हमारी भी कोशिश हो कि हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ ऐसे मौके पर अपने दीन भाइयों की मदद करें। ग्लोबल जमात को मौलाना हाजिर इमाम ने खास पैगाम दिया, एक स्पेशल हिदायत फरमाई कि इस वबा से बचने के लिए जमात के हर फर्द की अपनी जिम्मेदारी है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। देखें ना, एक वबा फैली है, इदारे काम करते हैं, लेकिन हमें हिदायत देते हैं, लेकिन अगर हम उन हिदायत पर अमल न करें, अपने हाथ न धोए, मास्क न पहने, गैर ज़रूरी बाहर घूमते फिरे, तो इदारे हमारी क्या मदद कर सकेंगे? तो इमाम ने हमें ताकीद फरमाई कि अपनी जिम्मेदारी समझिए अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए। फिर मौला ने इस मुश्किल घड़ी में बहुत सराहा, बहुत तारीफ की। किनकी? वॉलंटियर्स की, क्योंकि ये हमारी रिवायत की, ये हमारी ट्रेडिशन की बैकबोन है। तो मौला ने वॉलंटियर्स की तारीफ की। मुख्तलिफ तरीके से वॉलंटियर्स इन दिनों में काम करते हैं। फिर ख़ास तौर पर मौला ने डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और दूसरे सपोर्ट स्टाफ कि जो हेल्थ केयर के मैदान में खुद को ख़तरे में डालकर लोगों की मदद करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो मौलाना हाजिर इमाम ने उन तमाम को बहुत सराहा, उनकी तारीफ़ें की। मौला ने रूहानियों के लिए भी दुआ फरमाई कि जो जो इस वबा में या किसी और वजह से इस दुनिया से रहलत फरमाए, उनकी रूह के अबदी सुकून के लिए दुआ फरमाई। खुदावंद ताला ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं दुनिया बनाऊं, इंसान को पैदा करूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर फरिश्तों ने एक खदशा जाहिर किया कि खुदाया, अगर इतने सारे इंसान पैदा हो गए तो दुनिया तो भर जाएगी। खुदावंद ताला ने फरमाया कि इंसान के साथ साथ हम इंसान की मौत भी पैदा करेंगे, हम मौत क्रिएट करेंगे। फरिश्ते फिर परेशान हो गए कि खुदाया, इतनी अच्छी दुनिया बनाओगे, अगर मौत का पता चला तो इंसान तो ये तमाम रंगीनियों से महरूम रह जाएगा, वो एंजॉय ही नहीं कर सकेगा लाइफ को। तो खुदावंद ताला ने फरमाया कि इंसान के अंदर उम्मीद और आरजू पैदा करूंगा, यानी इंसान को पैदा करेंगे, इंसान दुनिया में भर ना जाए इसलिए मौत पैदा करेंगे। अब मौत को देखकर इंसान डर न जाए, मायूस न हो जाए, जीना छोड़ न दे, तो उनके दिल में उम्मीद और आरजू पैदा करेंगे। ये 2020 की वबा के बावजूद भी हमारे दिल में एक उम्मीद पैदा हुई है, एक आरजू पैदा हुई है कि वैक्सीनेशन भी आ जाएगी, दवाइयाँ भी आ जाएगी और इंशाल्लाह इस वबा से बहुत जल्द हम बाहर निकल आएंगे। मौला को भरोसा है। क्या भरोसा है? कि आई बिलीव माई जमात विल फाइंड comfort and support from the practice of your faith by way of private and personal prayer. मौला ने फरमाया कि I believe my जमात will find comfort and support from the practice of their faith, कि हमारी जमात सुकून, आराम,
सहारा हासिल करेगी। इस दुख में, इस तकलीफ में वो परेशान नहीं हो जाएगी। उनके अंदर एक आरज़ू और उम्मीद पैदा होगी। किसके ज़रिए? अपने अकीदे पर अमल के ज़रिए। अब अकीदे पर अमल करने के लिए अगर जमात खाने, इबादत गाहें बंद हैं, तो मौला ने फरमाया कि अपने प्राइवेट और पर्सनल प्रेयर के ज़रिए तुम अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करोगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, आज तक हमने किया है, और इंशाअल्लाह मज़ीद नेक्स्ट ईयर भी हम अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रेयर्स को जारी रखेंगे। सुबह सवेरे उठकर 10, 20, 30 मिनट में अपनी इबादत कर लें। वो इबादत दिन भर, रात की बंदगी दिन में दिसे, करनहार के मुख पर रोशनाई, कि ये मिडनाइट हम अगर बंदगी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये बंदगी दिन भर हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा करेगी, एक उम्मीद पैदा करेगी, हमें मायूस होने नहीं देगी। अब इन तमाम हिदायत, दुआ व बरकत और इमाम की शफकत के साथ इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। तकरीबन साल तो गुजर ही गया, तरक्की होती रही है, वैक्सीनेशन के लिए उम्मीदें पैदा हो रही है। अब कल से हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं। हमें खुदा के बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसी वबा में खुदा ने हमें ज़िंदगी और सेहत अता की है। लास्ट स्पीच में आहिस्ता चल ज़िंदगी पार्ट 1 में हमने रिक्वेस्ट की कि ज़िंदगी आहिस्ता चल, लेकिन ज़िंदगी आहिस्ता चलते चलते भी 2020 तो गुजर ही गया। लेकिन हमें कुछ कर्ज चुकाने हैं, कुछ फ़र्ज निभाने हैं, कुछ वादे पूरे करने हैं। हमने एक वादा किया था कि एक गरीब शख्स को एक नायाब हीरा मिला। वो गरीब शख्स सोचता है कि अगर मैं इसको बेच देता हूं तो मेरी गुर्बत खत्म हो जाएगी। जौहरी के पास गया, उसने वो हीरा दिखाया। हीरा देखकर जौहरी कहता है, पता है, बहुत अनमोल हीरा है। इस बाजार में किसी भी जौहरी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो तुम्हें इसका मूल्य चुका सके, इसकी कीमत चुका सके। ऐसा करो, तुम बादशाह के पास जाओ। वो शख्स बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने वो हीरा अपने दरबारियों को दिखाया, वजीर को दिखाया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये इतना नायाब और कीमती हीरा है कि इसकी कीमत हम नहीं चुका सकेंगे। अब एक बादशाह भी उसकी कीमत नहीं चुका सकता, तो सोचो कि वो कितना कीमती हीरा होगा। लेकिन बादशाह तो बादशाह है, एक दफा चीज देखने के बाद वो कहाँ छोड़ेगा। बादशाह ने कहा, जो भी हो उसको जितनी दे सकते हो कीमत दो और ये हीरा ले लो। वजीर बहुत समझदार था। वजीर ने कहा उस शख्स को कि ऐसा करो, कल सुबह सूरज तुलू होने से पहले तुम राजमहल में आ जाओ और शाम को सूरज गुरूब होने तक इस राजमहल में तुम्हें जो भी अच्छा लगे, चाहे वो कितना भी कीमती हो, वो चीज तुम अपने साथ ले जा सकते हो। वो शख्स तो बड़ा खुश हो गया, घर गया, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस किया, थोड़े थैले उठाए कि महल में तो बहुत सारी चीजें होगी, हीरे जवाहिरात, क्या नहीं होगा उधर, मैं वो सब कुछ लेकर आऊंगा। सूरज गुरूब होने पर घर वालों को कहा कि आप भी राजमहल के बाहर आ जाना ताकि मेरी मदद कर सको उठाने में। आया, महल में दाखिल हुआ। महल की चकाचौंध देख कर तो वो पागल हो गया। सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए थे। एंटर हुआ, 2-3 कमरों में घूम फिर कर देखा, सोचा महल का भी तो जायजा लूं, जरा देख तो लूं, फिर कौन मुझे आने देगा महल में दोबारा।
घूमता रहा, देखता रहा। एक कमरे में उसने देखा कि बड़े बेहतरीन सूट लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। चलो कहा ट्राई करता हूँ, जो मुझ पर सूट करेगा मैं ले लूँगा। उसने तो मुझे कहा है कि जो चाहे ले लेना। तो उसने फटाफट सारे सूट्स निकाले, एक पहना उतार दिया, दूसरा पहना उतार दिया, करते 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 10-20 चेंज किए। एक उसे बहुत फिट आ गया, खुश हो गया। काफ़ी टाइम गुजर गया। अब फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो हैरान हो गया, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, मुख्तलिफ खाने के सामान उसमें लगे हुए थे। इतना तो कभी खाया ही नहीं था। और चूंकि सुबह सवेरे जल्दी आना था, रात भर परेशान रहा था, खाया भी नहीं था, सोया भी नहीं था, तो अभी भूख भी जाग गई। तो बैठ गया डाइनिंग टेबल पर। राजा के महल के नौकरों ने उसे खूब खिलाया, बड़ी मेहमान नवाजी की। उस शख्स ने खाया पिया, काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो देखा तो एक कमरा इतना खूबसूरत सजाया हुआ, नरम नरम बिस्तर है। सोचा कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है सूरज गुरूब होने में, फटाफट सारी चीज़ें उठा लूँगा। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, पूरी रात सोया नहीं हूँ इसी फिक्र में कि सुबह जाना है जाना है जाना है। थोड़ी देर बैठा सुस्ताने के लिए, नरम नरम बिस्तर, टेक लगाया, आराम से लेट गया। आंख बंद की। अभी तो आंख लगी ही थी कि वो बादशाह का वजीर उसे शोल्डर से हिला रहा है, झंझोड़ रहा है कि भाई उठ जा, सूरज भी गुरूब हो गया। वो आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया, कहता नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ एक सूट पहना है, थोड़ा खाना खाया और यहाँ आकर बैठा हूं, इतने में कैसे सूरज गुरूब हो गया। उसने कहा बाहर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। इस शख्स ने अपना माथा ठोका और बहुत बहुत अफसोस किया कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला था और मैं खा पी कर सोने बैठ गया। हिदायत दी कि नहीं हमें भी कि पेट भर सो तो भारी था सो, आवशे निंद्रा ने बहु पछता सो। इसलिए ये जो जिंदगी है एक हीरा है, ऐसा कीमती हीरा जिसकी कदर अभी हमें हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो हमें पता था चेस्ट में पेन होगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक होकर वापस आ जाएंगे। मेडिकल सपोर्ट ने हमारी जिंदगी को लंबा कर दिया है, दौरानिया बढ़ा दिया है। लेकिन अब जरा सी खांसी, जरा सा नज़ला, सांस लेने में दिक्कत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जिंदगी की कीमत समझ में आई कि जिंदगी ऐसी नायाब चीज है कि जिसे न दौलत खरीद सकती है, न शोहरत, न पोजीशन। सिर्फ खाया पिया सोया, अपना कीमती हीरा गंवा दिया। अब आप सोचिए कि खुदावंद ताला ने ये जो हीरा हमें, अनमोल हीरा दिया है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। जो जिंदगी मिली है, जो सांस मिली है। अब आप सोचे ना कि टुडे इज गॉन, कि जब कल होगी तो आज का दिन तो गुजर गया। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू थिंक ओनली ऑफ टुडे। कल होते ही आज गुजर जाएगा। तो हमें कभी भी सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना है। और अगर हम सोचते हैं तो हमें समझाया गया कि इफ वी थिंक ऑफ टुडे ओनली, अगर हम सिर्फ आज ही के बारे में सोचते हैं, वी आर थिंकिंग विथ ब्लिंकर्स। आपको पता है घोड़े को इधर उधर वो बिदक न जाए ना, इसलिए ऐसे पर्दे लगाए जाते हैं। ये जो शेड्स लगाते हैं तो घोड़ा सिर्फ सामने के डायरेक्शन में देखता है, वो इधर उधर देख ही नहीं सकता है। जब देखता ही नहीं है, सामने जो दिखाया जाता है उसको, उसी रास्ते पर वो चलता
चला जाता है। तो इफ़ वी थिंक ऑफ टुडे वी आर थिंकिंग विथ ब्लिंकर्स। तो उसकी निस्बत हमें क्या करना चाहिए? इफ़ वी थिंक ऑफ टुमारो, रिफ्लेक्ट ओवर द पास्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। हमें सिर्फ आज का नहीं सोचना है, हमें आने वाले कल का सोचना है, गुजरे हुए कल पर रिफ्लेक्ट करना है, गौर करना है और मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना है। तो अब हम देखें कि हम 2021 में इंशाअल्लाह दाखिल हो रहे हैं। हम 2020 पर गौर करें, अपने पास्ट पर गौर करें कि कोई कर्ज चुकाना बाकी तो नहीं रह गया, कोई फर्ज निभाना रह तो नहीं गया। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम गौर करें कि फर्ज भी पूरा कर ले, कर्ज भी न रखे। किसी को कर्ज चुकाने जाते हैं तो दिल मना करता है, किसी के साथ नेकी करने जाते हैं तो कंजूसी पैदा हो जाती है, अटैचमेंट बढ़ जाता है दुनिया के साथ, कर नहीं पाते हैं, जानते हुए भी कि ये वक्त बर्फ की तरह पिघल रहा है, ये हमारा अनमोल हीरा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो हम क्या करें? क्या ऐसा करें कि हम अपना कर्ज भी चुका दे, अपना फर्ज भी निभा दे और हम भी खुश रहे। इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि अगर तुम अपने दिल को हक ताला के इश्क और मोहब्बत में जिंदा और खुश रखना चाहते हो, यानी आप दुनियावी लालच में पड़ना नहीं चाहते हो, खुदा के साथ मोहब्बत करना चाहते हो, तो खुदाविंद आलमीन का इश्क हमेशा अपने दिल में ताज़ा रखना चाहते हो, यानी आप हमेशा ये याद रखना चाहते हो कि हम खुदा के बंदे हैं। हमें ताकीद भी की गई कि हर लम्हा या अल्लाह, या अली, या मोहम्मद की तस्बीह पढ़े। एक लम्हे का 100वां हिस्सा भी मिले तब भी खुदा की याद से गाफिल नहीं होना है। तो इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि ऐसा इश्क कि जो तुम्हें परवरदिगार की मुलाकात के लिए बेकरार और दीदार का तलबगार करता रहे, तो तुम अपना दिल अल्लाह के सिवा बाकी तमाम चीज़ों से मोड़ लो, डिटेच हो जाओ। दुनिया में रहना है, दुनिया में रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो। जो दौलत मिली है उसमें से दूसरों का शेयर दे दो और हक ताला की मोहब्बत अपने दिल में बरकरार रखो। ये बरकरार रखने के लिए आसान तरीका यही है कि दुनिया से डिटेच हो जाओ। दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करो। तेनु पिंड चाले मृत्युलोक मां, तेनी सुरती आकाशे जाए। कि जिस्म इस दुनिया में चलेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, लेकिन सुरती आकाशे जाए, इबादत की तरफ जाए, आखिरत की तरफ जाए। अब आज की रात सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट की रात नहीं है। ठीक है, दुनियावी खुशी है, एंजॉय भी करें, कोई मसला नहीं, लेकिन आज की रात हमें एहसास दिलाती है, रिफ्लेक्ट करें पास्ट पर। किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग ले, रस्मी तौर पर ना मांगे, हकीकतन मांगे, ताकि नेक्स्ट ईयर दोबारा वही काम हम न करें। किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग ले, किसी का कर्ज लिया है तो उसे लौटा दे, किसी की अमानत हमारे पास है तो लौटा दे। फिर आप देखो कि दिल को कितना सुकून मिलता है। और ये तमाम चीज़ें आज की रात करें। शुक्राना की तस्बीह पढ़े, मुश्किल आसान की तस्बीह पढ़े, अपने खानदान के बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे रूहानी तौर पर माफ़ी मांगे, उनके रूह के सुकून के लिए दुआ करें। माजी में यानी 2020 में अगर इबादत से महरूम रहे हो तो आज माफ़ी मांग ले और कल से अपनी इबादत में पाबंद हो जाए।
खुद को नए साल के लिए ऑर्गेनाइज्ड कर ले, दुनियावी कामों से अपने आप को बचा ले और इबादत में ये रात गुजारे, अपनी अपनी फैमिली के लिए, अपने रूह के लिए दुनियावी एक्टिविटीज़ में से कुछ टाइम खर्च करे, खुदा की दी हुई नेमत से दूसरों की मदद करे, किसी का दिल न दुखाए, दुखाया है तो माफ़ी मांग ले। मैंने खुदा से एक दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन उसका क्या करूँ जिसने दुआ में तेरी लंबी उम्र मांगी। सिर्फ हम नहीं है, अपनी ज़ात के लिए तो हम कह सकते हैं कि हमने मौत की दुआ मांगी, हालांकि मांगना नहीं है। मज़हब सिखाता है कि मौत की तमन्ना बेशक करो, लेकिन मौत मांगो नहीं। लेकिन खुदा तब तक मौत नहीं देता क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे चाहने वाले, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार हमारी अच्छी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। तो इतने सारों की दुआ हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। हमारे ज़माने के इमाम ने भी हमारी सेहत के लिए इदारे कायम किए, हमारी रहनुमाई की। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद अपनी सेहत की हिफाजत करें, बीमारी से बचने की कोशिश करें, बिला वजह बाहर न जाएं, बिला वजह बाहर का खाना न खाएं, अपनी सेहत की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। और अभी जब हम 2021 में दाखिल हो रहे हैं तो एक अहद कर लें कि हम अपनी इबादत बंदगी में पहले की निस्बत ज़्यादा पाबंद रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी ज़बान से हम किसी को ज़ख़म न दें, लफ्ज़ों के ज़ख़म से हम लोगों को बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। याली